दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रों के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के हर दिन किसी एक कन्या का तो पूजन करना ही चाहिए। इन 9 दिनों में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी के साथ व्रती इन दिनों में कन्याओं को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण भी करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि कन्या पूजन में किन सावधानियों को बरतना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रों के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में रखना शुभ नहीं होता। साथ ही दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी पूजा कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। पहली बात, नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। दूसरी बात, माँ शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और अगर वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई है तो ऐसी कांच को बदलवा दे या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। तीसरी बात दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। चौथी बात, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि अब शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक भी अपने घर से इन चीज़ों को नहीं निकाला है तो आप अब भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको इसका कोई भी पाप, कोई भी निष्फल ना मिल सके। अब 5वीं बात, भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर इसे दोस्तों अपने किसी भी पानी में आप डाल लीजिए। आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का सदैव वास होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग अपने हिसाब से 9 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रों में पूजा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चना परोसें।
इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। नंबर 2, कन्याओं को भेंट में दे दें ये वस्तुएं। दोस्तों, भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आए। नंबर 3, कन्या पूजन में रखें ये सावधानियां। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन ना करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को दोस्तों भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। ये भी दोस्तों शुभ फल आपको दे सकता है। नंबर 4, इस उम्र की कन्याओं को करवाएं भोजन। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हों तो इसे सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करवा सकते उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन करवाना चाहिए। 1 से अधिक जितनी कन्या होंगी कन्या भोजन का फल उतना ही शुभ माना जाता है। जो लोग एक कन्या को भोजन करवाते हैं उन्हें संपूर्ण नवरात्रि के दौरान हर दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन वस्त्र, धन, फल, मिठाई देकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें उपहार दिया जाता है। ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है जिसका पालन ज़्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की दी गई जानकारी और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाके कर दें एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे कर दें शेयर और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।